हेलो एवरीवन, माय नेम इज विनोद प्रजापत एंड आज है अपना सेकंड टॉपिक जो कि रहने वाला है व्हाट इज़ इम्बैलेंस, व्हाट इज़ ऑर्डर ब्लॉक एंड व्हाट इज़ ऑर्डर फ्लो। इम्बैलेंस क्या होता है, ऑर्डर फ्लो क्या होता है एंड ऑर्डर फ्लो क्या होता है, ये आज अपन देखने वाले हैं। और अगर आपने स्ट्रक्चर मैपिंग क्लियर नहीं किया तो सबसे पहले आप स्ट्रक्चर मैपिंग की प्रैक्टिस करो, क्लियर करो, उसके बाद में आप ये टॉपिक देखने पे आओ, क्योंकि अगर वो क्लियर नहीं होगा तो इसमें आपको बहुत सारे डाउट्स आएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप लेसन 1 कंप्लीट करो, देन लेसन सेकंड पे आओ। तो चलिए अपन शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का। देखो, कल मैंने आपको सिखाया था कि स्ट्रक्चर मैपिंग कैसे होता है। ओके, आज अपन देखने वाले हैं कि ऑर्डर फ्लो के इम्बैलेंस क्या होता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है, स्ट्रक्चर मार्किंग करनी है, क्योंकि स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी अपन देखते हैं इम्बैलेंस क्या होता है। सबसे पहले अपने आता है इम्बैलेंस, व्हाट इज इम्बैलेंस। अगर अप ट्रेंड में क्या होगा और डाउन ट्रेंड में क्या होगा, तो वो चीज़ अपन देखने वाले हैं। तो डाउन ट्रेंड में देखो, सबसे पहले आपको बता रहा हूँ डाउन ट्रेंड में। तो डाउन ट्रेंड में इम्बैलेंस क्या होता है, सपोज करो ये अपना फर्स्ट कैंडल है टॉप से, ठीक है, ये सेकंड कैंडल है एंड ये वाली थर्ड कैंडल है अपनी, ठीक है। तो डाउन ट्रेंड में इम्बैलेंस कैसे चेक करेंगे, इम्बैलेंस की डेफिनेशन क्या होती है, फर्स्ट कैंडल जो ये है फर्स्ट कैंडल का लो एंड थर्ड कैंडल जो ये वाली कैंडल है, थर्ड कैंडल का हाई, अगर इन दोनों के बीच में अगर कुछ भी गैप है तो उसी को अपन बोलते हैं इम्बैलेंस। क्या बोला मैंने, फर्स्ट कैंडल का लो एंड थर्ड कैंडल का हाई, अगर इनके बीच में कुछ डिस्टेंस है, गैप है, तो इसी को बोलते हैं अपन इम्बैलेंस। ठीक है, डाउन ट्रेंड में इम्बैलेंस क्या होता है, फर्स्ट कैंडल का लो एंड थर्ड कैंडल का हाई, इनके बीच में अपने को गैप देखना है, अगर गैप है तो इसी को अपन बोलते हैं इम्बैलेंस। ठीक है, एंड इसका अपोजिट होगा अप ट्रेंड में। तो अप ट्रेंड में क्या होगा, जो फर्स्ट कैंडल होगी वो नीचे वाली कैंडल होगी, ठीक है, फर्स्ट कैंडल का हाई एंड थर्ड कैंडल का लो, अगर इनके बीच में गैप है तो इसी को अपन बोलते हैं इम्बैलेंस। ठीक है, ये हुआ अप ट्रेंड में। अप ट्रेंड में हमेशा अपन नीचे से देखेंगे, नीचे फर्स्ट कैंडल कौन सी है, ये वाली है, तो फर्स्ट कैंडल का हाई एंड थर्ड कैंडल कौन सी है, वो ये वाली है, इसका लो, इसी को अपन बोलते हैं इम्बैलेंस। क्लियर। और डाउन ट्रेंड में मैंने क्या बोला था आपको, डाउन ट्रेंड में बोला था मैंने आपको भी जस्ट कि फर्स्ट कैंडल का लो एंड थर्ड कैंडल का हाई। डाउन ट्रेंड में इम्बैलेंस क्या होता है, फर्स्ट कैंडल का लो एंड थर्ड कैंडल का हाई, अगर इनके बीच में गैप है तो इसी को अपन बोलते हैं इम्बैलेंस। क्लियर। तो एक एग्जाम्पल आपको और दिखाता हूँ मैं। अब देखो यहाँ पे इस सिनेरियो में देखो, ये टॉप मेरे डाउन ट्रेंड बता रहा हूँ आपको मैं, ये मेरी फर्स्ट कैंडल होगी। अब मेरी फर्स्ट कैंडल कौन सी है, ये वाली है टॉप से, ठीक है, तो इसका लो यहाँ पे है एंड थर्ड कैंडल सेकंड ये वाली हुई, थर्ड अपनी ये वाली है, तो फर्स्ट कैंडल का लो एंड थर्ड कैंडल का हाई, इनके बीच में जो भी ये गैप है इसी को अपन बोलते हैं इम्बैलेंस। इसको आप फेयर वैल्यू गैप FVG बोल सकते हो, इम्बैलेंस भी बोल सकते हो, ठीक है, इसी को अपन बोलते हैं इम्बैलेंस। और अब ट्रेंड में क्या होगा, ये मेरी फर्स्ट कैंडल हुई तो फर्स्ट कैंडल का हाई एंड थर्ड कैंडल का लो, सेम डाउन ट्रेंड का अपोजिट होगा, फर्स्ट कैंडल का हाई एंड थर्ड कैंडल का लो, इसी को अपन बोलते हैं इम्बैलेंस। क्लियर। तो अभी अपन देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो कि है ऑर्डर फ्लो। आपको मैं चार्ट में भी दिखाऊंगा ड्रॉ करके, चार्ट में कैसे देखना होता है। तो अभी एक थ्योरी अपन क्लियर कर रहे हैं कि थ्योरी में इसको कैसे देखना होता है। ठीक है, सेकेंड टॉपिक है अपना व्हाट इज ऑर्डर फ्लो। ऑर्डर फ्लो क्या होता है, तो देखो ये मैंने स्ट्रक्चर मैपिंग किया हुआ है, ये देखो, इसमें देखो मार्केट यहाँ से मार्केट ने डाउन आया, फिर मार्केट ने ऊपर मूव किया, फिर से डाउन, फिर से ऊपर एंड फिर से डाउन। तो मेरा रिसेंट आई कौन सा है, वो ये वाला है, लाइक इंड्यूसमेंट इसे बोलेंगे अपन। ठीक है, तो अब इसमें ऑर्डर फ्लो का है। देखो डाउन ट्रेंड में ऑर्डर फ्लो क्या होता है, लास्ट बाइंग मूव बिफोर द सेल, लास्ट में जो भी बाइंग मूव आया हुआ है ये वाला, इसी को अपन बोलते हैं ऑर्डर फ्लो। ये वाला, इसको अपन क्या बोलेंगे, ऑर्डर फ्लो। डेफिनेशन क्या होती है ऑर्डर फ्लो की, डाउन ट्रेंड में लास्ट बाइंग मूव बिफोर द सेल, जो लास्ट में ये बाइंग मूव आया हुआ है, ये सेल आने से पहले, मार्केट यहाँ से सेल हुआ था, इससे पहले ये जो बाइंग मूव आया था ये वाला, इसी को अपन बोलते हैं ऑर्डर फ्लो। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट बाइंग मूव। अब यहाँ पे इस अपने जो लोअर लो है इससे ऊपर देखना है अपने को, तो ये मेरा बाइंग मूव आया था, लाइक ये भी मेरा क्या है, ये भी मेरा ऑर्डर फ्लो है। क्लियर। तो ऑर्डर फ्लो क्या होगा, डाउन ट्रेंड में लास्ट बाइंग मूव बिफोर द सेल, ये सेल आने से पहले ये जो बाइंग मूव आया है इसी को अपन ऑर्डर फ्लो बोलते हैं। क्लियर।
एंड अभी नेक्स्ट अपन देखेंगे आगे। अब देखो यहाँ पे देखने के बाद में अपने को क्या करना है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने का वेट करना है, क्लियर। ये होने के बाद में अपना हुआ नया लो यहाँ पे कंफर्म, क्योंकि मार्केट ने इंड्यूसमेंट को ब्रेक किया इस रिसेंट हाई को, ठीक है। तो ऑर्डर फ्लो क्या हुआ यहाँ पे, अपने को इस मेजर हाई से इन दोनों के बीच का जो हाईएस्ट पॉइंट है ये वाला, ये अपना होता है लोअर हाई, ठीक है। ये अपना लेसन फर्स्ट में सीखा था कि लोअर लो लोअर हाई कैसे बनता है। अभी आपको बता रहा हूँ मैं ऑर्डर फ्लो क्या होता है। तो इस लोअर हाई से लेकर इस लोअर लो तक अपने को देखना है ऑर्डर फ्लो। तो देखो इसमें लास्ट बाइंग मूव कौन सा है, एक तो ये वाला है, ये सेल मूव आने से पहले जो बाइंग मूव आया है ना ये वाला, ये अपना ऑर्डर फ्लो होता है, ठीक है। तो इसमें नेक्स्ट यहाँ पे मार्केट का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, अगेन नया लो बना यहाँ पे। तो मेरा लास्ट बाइंग मूव कहाँ पे आया है, ये वाला है, इसी को मैं बोलता हूँ ऑर्डर फ्लो, ठीक है। इसी को अपन बोलेंगे ऑर्डर फ्लो। कभी भी ऑर्डर फ्लो इस वाले लेग नहीं देखेंगे अपन, क्यों नहीं देखेंगे, क्योंकि मार्केट ने यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया है, ठीक है। ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद में इस जो लोअर लो बनेगा अपना, इस लोअर लो से लेके लोअर हाई तक अपने को देखना है ऑर्डर फ्लो, क्लियर। अगेन मार्केट ने ये वाला लो बनाया, तो इस लोअर लो से लेके इस लोअर हाई तक। अब ये लोअर हाई क्यों बना, क्योंकि मार्केट ने यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया और इन दोनों के बीच का हाईएस्ट पॉइंट मेरा लोअर हाई होता है, क्लियर। तो ये हुआ मेरा ऑर्डर फ्लो, क्लियर। तो ये तो था मेरा डाउन ट्रेंड में ऑर्डर फ्लो, ठीक है। अब मैं देख रहा हूँ अप ट्रेंड में, मार्केट ने यहाँ पे चोक किया। अब अप ट्रेंड में ऑर्डर फ्लो की डेफिनेशन क्या होती है, लास्ट सेलिंग मूव बिफोर द बाई। मार्केट अगर बाई हो रहा है उससे पहले जो भी सेलिंग मूव आया है, इसी को अपन बोलते हैं ऑर्डर फ्लो, क्लियर। तो देखो मार्केट ने नया हाई कहाँ पे बनाया, नया हाई यहाँ पे बना, क्लियर। अब इस हाई से मैं पीछे देखूंगा, यहाँ पे इस हाई से लेके जो अपना मेजर लो है वो यहाँ पे इस लो तक देखूंगा। तो लास्ट सेलिंग मूव कहाँ पे आया है, फर्स्ट तो ये वाला आया है, ये एक मेरा ऑर्डर फ्लो है। सेकंड कहाँ पे है, वो अपना यहाँ पे है, ये अपना सेकंड ऑर्डर फ्लो है, ठीक है। तो लास्ट सेलिंग मूव बिफोर द बाय। डाउन ट्रेंड में क्या था, लास्ट बाइंग मूव बिफोर द सेल। एंड अप ट्रेंड में क्या होगा, लास्ट सेलिंग मूव बिफोर द बाय। तो ये जो बाइंग मूव आया था उससे पहले जो सेलिंग मूव आया है, इसी को अपन बोलते हैं ऑर्डर फ्लो, ठीक है। अगेन मार्केट ने यहाँ पे ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिखाया, इन दोनों के बीच का जो लोएस्ट पॉइंट है ये अपना होगा हायर लो, ठीक है। ये हायर हाई था अपना, ये हायर लो था। अगेन मार्केट ने नया हाई बनाया यहाँ पे, ठीक है। ये हाई एंड ये लो, इसके बीच में जो भी सेलिंग मूव है वो सारे क्या है अपने, सारे अपने ऑर्डर फ्लो है। फर्स्ट देखो ये सेलिंग मूव आया था यहाँ पे, ये अपना ऑर्डर फ्लो है। ये सेलिंग मूव आया था, ये ऑर्डर फ्लो है। ये सेलिंग मूव आया था, ये ऑर्डर फ्लो है, ठीक है। तो जितने भी सेलिंग मूव आए हैं बाइंग मूव आने से पहले वो सारे होते हैं ऑर्डर फ्लो, क्लियर।